अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। आज के लेक्चर में हम प्रूफ्स करेंगे बाय यूजिंग लॉजिकल इक्विवेलेंस। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिफरेंट प्रूफ्स किए थे बाय यूजिंग द ट्रूथ टेबल्स और डिफरेंट लॉजिक ऑपरेशंस जो हैं वो भी हमने डिस्कस किए थे, और जो प्रूफ्स हैं वो हमने ट्रूथ टेबल की हेल्प से जो है किए थे। अब जो प्रूफ्स हैं वो हम लॉजिकल इक्विवेलेंस की जो प्रॉपर्टीज़ आप लोग ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं उन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके अब ये हम जो है प्रूफ करेंगे। इसमें ट्रूथ टेबल जो है वो कंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे। अब जो लॉजिकल इक्विवेलेंस जो आप लोग ऑलरेडी जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, जिनके ट्रूथ टेबल से हम इनको इक्विवेलेंट शो कर चुके हैं, उनकी जो लिस्ट है उनको एक दफ़ा क्विकली हम लोग जो है वो रिकॉल कर लेते हैं। अगर हम किसी भी प्रपोजिशनल स्टेटमेंट के पी की अगर एंड या और लें हम लोग ट्रूथ या फॉल्स के साथ, तो वो पी वाली स्टेटमेंट जो है वो इट सेल्फ आ जाती है। ये आइडेंटिटी लॉ है। नेक्स्ट जो है वो डोमिनेशन लॉ है। उसमें है हमारे पास क्या होता है कि अगर हम ट्रूथ वैल्यू के साथ अगर हम पी वाली प्रपोजिशन का ले रहे हैं और या एंड, तो फिर इसमें हमारे पास ये किसके इक्वलेंट आता है ये हम देख लेते हैं। डोमिनेशन लॉ इसको हम नाम देते हैं। अगर हम ट्रुथ के साथ ले रहे हैं तो ये ट्रुथ आ जाता है, और अगर इसका एंड जो है वो फॉल्स के साथ ले रहे हैं तो ये हमारे पास आ जाता है फॉल्स। नेक्स्ट हमारे पास लॉ है टेम्पोरेंट लॉ। टेम्पोरेंट लॉ हमें क्या बताता है कि अगर हम किसी दो प्रपोजिशन का और या एंड लें इट सेल्फ उस पी के साथ, तो ये पी इट सेल्फ ही आ जाता है। नेक्स्ट डबल नेगेशन लॉ है। ये हमारे पास जो है अगर हम 2 टाइम्स नेगेशन किसी प्रपोजिशन पी के ले लें तो ये इक्वलेंट आ जाता है पी के ही। कम्यूटेटिव लॉ में हम क्या करते हैं कि ये दोनों प्रपोजिशन जो आपस में कम्यूट कर सकती हैं और एंड दोनों ऑपरेशंस में हमने ये देखा था। इसी तरह ये हमारे पास एसोसिएटिव लॉ था, ये भी और एंड दोनों में हमने इसको इक्वलेंट जो है वो शो किया है। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज हैं। ये भी हमारे पास इक्वलेंट जो है वो इसमें आ जाते हैं। डिमॉर्गन्स लॉ, यहाँ पर जो है हमारे पास नेगेशन यूज़ होती है। नेगेशन पी और क्यू जो है ये इक्वलेंट आता है हमारे पास नॉट पी एंड नॉट क्यू के। ठीक है। इस तरह टाटोलॉजी, अगर हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज़ जो हैं वो ट्रू आ रही हों तो ऐसी स्टेटमेंट को हम कहते हैं टाटोलॉजी। तो यहाँ पर हमारे पास जो है पी का अगर हम और ले लें नॉट पी के साथ, तो सारी की सारी हमारे पास जो है वैल्यूज़ वो ट्रू आ जाती हैं। ये भी हमने ट्रूथ टेबल से देखा है। कॉन्ट्राडिक्शन में हमने क्या देखा कि अगर हम एंड ले लें पी का नॉट पी के साथ, तो हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज़ जो है वो फॉल्स आ सकती हैं। अब इसके अलावा और भी बहुत सारे केसेस हो सकते हैं जिसमें हमारे पास सारी ट्रूथ वैल्यूज़ जो है डिफरेंट लॉजिकल स्टेटमेंट्स की वो ट्रू आ जाएँ और सारी वैल्यूज़ जो हैं वो फॉल्स आ जाएँ, लेकिन उन केसेस को भी हम टाटोलॉजी और कंट्राडिक्शन ही कहते हैं अगर सारी हमारे पास फॉल्स आ जाए। अब इम्प्लीकेशन जो है इक्वलेंस, ये वाली जो इक्वलेंस है ये काफ़ी यूज़फुल है और ये हम लोग काफ़ी जगह पे जो है वो यूज़ करेंगे कि पी इम्प्लाइज क्यू जो है ये इक्वलेंट होता है नॉट पी और क्यू। ठीक है, ये हम इम्प्लीकेशन जो इक्वलेंस है ये हम काफ़ी जगह पे यूज़ करेंगे। और उसके बाद बाई कंडीशनल इक्वलेंस है। उसमें हमारे पास है कि पी जो है ये बाई कंडीशनल इस पे जो है वो लॉजिक यूज़ हुआ है। पी बाई कंडीशनल क्यू या पी इफ़ एंड ओनली इफ़ क्यू इज़ लॉजिकली इक्वलेंट टू पी इम्प्लाइज क्यू एंड क्यू इम्प्लाइज पी। ये जब हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी तब भी हमने देखा था कि ये दोनों हमारे पास जो हैं वो इक्वलेंट होते हैं। उसके अलावा हमने ट्रूथ टेबल से आप लोगों ने इसको प्रूफ भी कर लिया। अब हम किस काम की तरफ मूव करने जा रहे हैं बेसिकली। अब हमने प्रूफ तो यही इस तरह की स्टेटमेंट्स ही करनी है, उनको इक्वलेंट शो करना है, लेकिन बाय यूजिंग ट्रूथ जो लॉजिकल इक्वलेंस की जो स्टेटमेंट्स हैं उनको हमने अब यूज़ करके तो ये जो प्रूफ जो हैं वो करने हैं। सबसे पहले इसमें हमारे पास इन प्रूफ के प्रोसेस में क्या होगा, अजम्पशंस होगी। ठीक है, फिर हम लॉजिकल स्टेप्स यूज़ करेंगे। इसमें हमारे पास डिफरेंट डेफिनेशंस यूज़ होंगी लॉजिक्स की जो ऑलरेडी हमने इक्वलेंस प्रूफ की हैं उनका हम यूज़ करेंगे। स्टेटमेंट्स और अर्थमेटिक और अलजेब्रा जो डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास उनको हम लोग यूज़ करके फिर कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। जो हमें पार्ट जो है वो प्रूफ करना है फिर हम उस पर पहुंचेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास हमें प्रूफ क्या करना है। यहाँ हमने प्रूफ करना है कि ये दो स्टेटमेंट्स जो हैं ये इक्वलेंट है। इसकी राइट साइड पे हमारे पास है पी और क्यू और लेफ़्ट साइड पे हमारे पास है पी एंड नॉट क्यू और क्यू। अब इसको स्टेप बाय स्टेप जो है हमने प्रूफ करना है। तो सबसे पहले तो हम जो इसकी लेफ़्ट हैंड साइड है उस पर जो स्टेटमेंट हमें गिवन है उसको हम कंसीडर कर लेते हैं।
यहाँ पर हमने जो फर्स्टली क्या किया कि कम्यूटेटिव ऑपरेशन यूज़ कर लिया। कम्यूटेटिव जो है वो, क्योंकि ये आपस में कम्यूट कर सकते हैं, इसको पूरे को अगर हम एक स्टेटमेंट कंसिडर कर रहे हैं और क्यू को एक स्टेटमेंट, तो ये दोनों आपस में कम्यूट कर सकते हैं, तो ये इक्वलेंट होंगे। ये इक्वलेंट का साइन आपने ज़रूर लगाना है और साथ में मेंशन करते जाना है कि आप कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो यूज़ करने जा रहे हैं। तो यहाँ हमने कम्यूटेटिव यूज़ की। उसके बाद नेक्स्ट जो है हम इस पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है ये अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर और जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है एंड पे, तो ये वाली हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो यूज़ कर ली। तो ये क्यू और पी आ गया और दिस एंड, ये एंड तो हमारे पास वैसे सेंटर में आ गया और इसको भी हमने क्यू को जो है वो नॉट क्यू के साथ भी क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हम टोटोलॉजी वाली यूज़ करने चाह रहे हैं, जो भी हमने देखी थी कि अगर कोई भी स्टेटमेंट हो और साथ उसकी नेगेशन का और हो, तो ये दोनों हमें टोटोलॉजी देते हैं। ये हमारे पास आ गया टी, ठीक है। तो यहाँ से हमने वाली प्रॉपर्टी यूज़ करके ये हमारे पास क्या आ गया, टोटोलॉजी आ गया। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कौन सी प्रॉपर्टी हमारे पास यूज़ हो सकती है। अब टी का अगर हम किसी के साथ भी एंड लें तो वो इटसेल्फ ही वही स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास आ जाती है। ये हमने आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी देखी थी एंड में कि अगर टी का एंड हम इसके साथ ले रहे हैं तो ये हमारे पास यही वैल्यू आ जाएगी, जो कि क्या है, क्यू और पी। अब जो हमने प्रूव करना है वो पी और क्यू है। मीन्स के नेक्स्ट हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो यूज़ करेंगे। तो फाइनली हमने ये जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं इनको इक्वलेंट शो कर लिया। तो ये हमारे पास जो है आ गया इसका रिजल्ट। बीइंग विद एग्जैक्टली द लेफ्ट हैंड साइड स्टेटमेंट एंड विद एग्जैक्टली व्हाट इज ऑन द राइट, justify every step with a logical equivalence. Here we can see that we have justified each and every step with the reasoning or with logical equivalence steps that we proved already in the previous lectures and in the second assignment of the logics. Now we have to prove this result. Here we can see that this is the left hand side and this commutative and distributive properties as we use. Why did we need this step? Question हमारे पास ये है कि जो अभी हमने इसको लॉजिकल जो है इक्वलेंट प्रूव किया है, इसमें हमें कम्यूटेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव इन प्रॉपर्टीज़ की जो है वो ज़रूरत क्यों महसूस हुई और ये हम क्यों लिख रहे हैं। Our logical equivalence specified that or is distributive on the right. This does not guarantee the equivalence work on the left. Actually, here we can see that this or is distributive on the right side, but we have no guarantee that this is also work on the left side. For example, matrix multiplication is not always commutative. Note that whether or not or is distributed on the left is not the point here. Okay, यहाँ पे बेसिकली हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये हमने जो पहले डिस्ट्रीब्यूटिव या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ ट्रुथ टेबल से वेरीफाई की हैं वो हमने यहाँ पर यूज़ की। अगर हमने वो वेरीफाई ना की होती तो हम यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज़ जो है ये यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि मैट्रिसेस में हमें पता है कि मैट्रिसेस जो हैं अगर हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपस में कम्यूट नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ये प्रॉपर्टीज़ ये हमें कंफर्म था कि ये आपस में कम्यूट कर सकते हैं और ये डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है। डेट्स वाई हमने ये प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर यूज़ कर ली, क्योंकि ये हमने पहले ट्रुथ टेबल से प्रूव कर चुके हैं। और अगर हम कुछ और चीज़ों में चले जाएं, जैसे कि मैट्रिसेस में, सेट्स में, तो हमारे पास बहुत सारे सेट्स ऐसे हैं जो कम्यूट कर जाते हैं, लेकिन कुछ सेट्स हो सकते हैं वो भी कम्यूट ना कर रहे हो। अब जैसे सेट ऑफ मैट्रिसेस अगर हम ले लें तो वो भी हमारे पास उसमें एलिमेंट्स जो है वो मैट्रिसेस होंगे, लेकिन वो भी हमारे पास एक सेट होगा तो वो आपस में कम्यूट नहीं करते। लेकिन यहाँ पर लॉजिक्स में हमारे पास ये जो है ये कम्यूट कर रहे होते हैं। डेट्स वाई हम इनको जो है इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हमने स्टेटमेंट प्रूव करनी है वो हमने P implies Q is equivalent to not Q implies not P। अगर इस पे आप फोकस करें तो ये क्या बन रहा है, अगर हमारे पास P implies Q है तो ये उसका एक्चुअली जो है वो कंट्रापोजिटिव वाली स्टेटमेंट बन रही है। तो जब मैंने कंट्रापोजिटिव का आपको बताया था कि कंट्रापोजिटिव क्या होता है, तब भी मैंने आपको कहा था कि अगर कोई भी रिज़ल्ट है, कोई भी थ्योरम है, तो उसका कंट्रापोजिटिव जो है वो हमेशा होल्ड करता है, ठीक है। अब इसको लॉजिकली जो है हम इक्विवेलेंट प्रूव करने
की कोशिश करते हैं। तो इससे देखते हैं कि हमारे पास क्या बन जाएगा। सबसे पहले हमने इम्प्लाइज ले लिया। इम्प्लाइज पे हमारे पास क्या आ गया, पी इम्प्लाइज क्यू है, तो ये इक्वलेंट होता है किसके, नॉट पी और क्यू। ठीक है, ये मैंने आप पीछे जैसे हमने इम्प्लीकेशन इक्वलेंस में ये देखा था और ये आपने ट्रुथ टेबल से प्रूफ भी किया होगा। तो ये चीज़ हमारे पास जो है वो होल्ड करती है, इसलिए हम इसको यूज़ भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम यूज़ करने जा रहे हैं वो हम कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी यूज़ करने जा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर नॉट पी जो है वो हमारे पास राइट साइड पे है, तो उसके कॉरिस्पॉन्डिंग हम इन स्टेप्स को जो है वो देखने जा रहे हैं कि हमारे पास क्या बन रही है। अब यहाँ पर क्यू की प्लेस पे हम डबल नेगेशन वाली प्रॉपर्टी के लिहाज से इसको क्यू की प्लेस पे ये डबल नेगेशन जो है वो हम लोग ले सकते हैं। अगेन हम एम्प्लॉइज वाली प्रॉपर्टी जो है वो इक्वलेंस की यूज़ करेंगे कि नॉट पी और नॉट क्यू और नॉट पी, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर यूज़ की पी इम्प्लाइज क्यू, किसके इक्वल है, नॉट पी। फर्स्ट वाले का नॉट है और दरमियान में हमारे पास और आता है और फिर क्यू आता है। तो अब यहाँ पर फर्स्ट वाले का नॉट मीन जो इसके अंदर होगा वो इम्प्लाइज से पहले हमारे पास आ जाएगा, तो नॉट क्यू आ गया, फिर और था, और फिर हमारे पास जो भी राइट साइड पे होती है टर्म वो एज इट आ जाती है। जैसे यहाँ पर क्यू था तो क्यू आ गया। अब नॉट पी, तो इसको भी हम पी लिख सकते हैं, ये और हमारे पास उसी तरह ये दोबारा के हमारे पास जो है इम्प्लाइज वाली स्टेटमेंट में कन्वर्ट हो गया। तो फाइनली ये रिज़ल्ट जो है हमने प्रूव कर लिया। ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक्चुअली पूरे का पूरा जो है ये कंट्रा पॉजिटिव बनता है इसका, पी इम्प्लाइज क्यू का। तो कंट्रा पॉजिटिव किसी भी स्टेटमेंट का जो है वो उसके इक्वलेंट हमने प्रूव कर दिया कि वो भी हमेशा होल्ड करता है। अब ये एक स्टेटमेंट है कि P implies Q और P और Q इज़ अ टॉटोलॉजी। अब हमने इसको शो करना है कि ये हमारे पास टॉटोलॉजी आ रही है, मीन्स इस स्टेटमेंट की जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी हमारे पास ट्रू वाली वैल्यूज़ आनी चाहिए। तो अब इस टेबल से तो नहीं, लेकिन हम लॉजिकल इक्विवेलेंस स्टेटमेंट्स चूज़ करके इसको प्रूव करने लगे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने इम्प्लाइज वाली कंडीशन यूज़ कर ली। इम्प्लाइज वाली कंडीशन में हमारे पास क्या होता है कि फर्स्ट वाले का नोट आ जाता है, फिर हमारे पास और होता है, और जो राइट साइड पे होती है वो और के बाद हमारे पास आ जाता है। तो ये इम्प्लीकेशन इक्विवेलेंस की जो प्रॉपर्टी है उसके हेल्प से हमने ये लिख लिया। अब नेक्स्ट जो है इसमें हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर हमारे पास यूज़ हो जाएगी। नॉट पी और पी और क्यू जो है ये हमारे पास यहाँ पर हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ कर ली कि फ़र्स्ट टू का हम और ले लें और फिर उसका थर्ड वाले के साथ लें, तो ये हमारे पास एसोसिएट प्रॉपर्टी से हमारे पास ये रिज़ल्ट जो है वो आ गया। नेक्स्ट हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो यूज़ कर लिए, क्योंकि हमें यहाँ पर नॉट पी था, नॉट पी को हम लोग जो है वो राइट साइड पे हमने शिफ्ट कर लिया और पी को लेफ़्ट साइड पे, तो ये हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो यूज़ कर ली। अब इसके लिए हमें पता है कि ये हमारे पास टी बनता है या टोटोलॉजी हमारे पास बनता है कि अगर हम पी का और ले लें नोट पी के साथ, तो ये हमारे पास बन जाएगा टोटोलॉजी। और ये हमारे पास क्यू के साथ अगर हम इसका लेते हैं और, तो ये हमारे पास अगेन जो है वो टोटोलॉजी ही बन जाएगा कम्यूट करने के बाद, क्योंकि डोमिनेशन जो है वो डोमिनेशन अगर हम यूज़ करें तो वहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम ट्रू के साथ जो है वो किसी भी स्टेटमेंट का और लेते हैं तो वो डोमिनेशन प्रॉपर्टी से वो ट्रू ही वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ से हमारे पास जो है वो प्रूव हो गया। दिस टोटोलॉजी इज़ गिवन द एडिशन रोल ऑफ इन्फ्रेंस। ये हमारे पास बेसिकली जो है यहाँ से हमारे पास प्रूव हो गया है कि ये हमारे पास टोटोलॉजी जो है बनती है। ये स्टेटमेंट अगर हम पी इम्प्लाइज पी और क्यू ले लें तो ये स्टेटमेंट हमारे पास जो है ये क्या बन रही है, टोटोलॉजी बन रही है। अब नेक्स्ट हम लोगों ने देखना है कि अगर हम P का एंड लेते हैं Q के साथ और इसका इम्प्लाइज लेते हैं P पे। पहले हमने क्या लिया, P इम्प्लाइज P और Q, ये टोटोलॉजी प्रूव किया। अब नेक्स्ट हमने प्रूव करना है कि P का अगर हम एंड लेते हैं Q के साथ और इसको P पे इम्प्लाइज करते हैं तो ये भी हमारे पास टोटोलॉजी बनता है। तो सबसे पहले हमने इम्प्लाइज वाला जो है इम्प्लीकेशन इक्वलेंस जो है वो हमने यूज़ कर ली। इसमें क्या होता है कि फर्स्ट वाले का नोट लेना होता है और लेना होता है जो इम्प्लाइज के बाद वाली टर्म होती है उसके साथ हमने। तो यहाँ पर इसके बाद जो है ये नॉट होल पे आ रहा है, तो यहाँ पर डिमॉर्गन्स लॉ हम यूज़ करेंगे। तो ये नॉट पी और एंड जो है वो और में चेंज हो जाएगा और ये हमारे पास आ गया नॉट क्यू और पी, तो ये हमारे पास डिमॉर्गन्स लॉ यूज़ हो गया। अब नेक्स्ट इसमें हम जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये यूज़ कर सकते हैं। ये नॉट क्यू और नॉट पी ये हमारे पास आ जाएगी, एंड पी जो है ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ की आ गई।
अब नेक्स्ट जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को हम यूज़ करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स के, क्योंकि हम नॉट पी और पी को हम लोग बेसिकली जो है वो कंबाइन करना चाह रहे हैं, ताकि यहाँ से हम लोग जो है वो कोई ना कोई रूल जो है ये हम यूज़ कर सकें कि अगर ये नोट के साथ इसका और लिया जाए तो ये टोटोलॉजी बन जाती है। तो ये हमारे पास पूरे का पूरा टोटोलॉजी बन गया, ये हमारे पास टी आ गया। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास डोमिनेशन लॉ आ गया है, तो ये हम उसको नेक्स्ट जो है वो टोटोलॉजी वाला यूज़ करने के बाद जो है हम अगेन डोमिनेशन लॉ जो है वो यूज़ करेंगे, तो ये हमारे पास ट्रुथ वैल्यू जो है वो ही आ जाएगी। तो फाइनली हमने प्रूव कर दिया कि ये जो इम्प्लाइज वाली स्टेटमेंट अगर हम एंड के साथ लेते हैं तो ये भी हमारे पास जो है वो टोटोलॉजी ही बन रही है। अब नेक्स्ट प्रूव और डिसप्रूव वाली स्टेटमेंट है। अगर हमें कोई चीज़ प्रूव करनी हो तो वो फॉर ऑल पी और क्यू की कोई भी लॉजिक स्टेटमेंट्स आ जाएं, पी और क्यू कोई भी प्रेपोजिशंस हो तो वो उनके लिए फॉर ऑल के लिए हमें प्रूव करना होता है। और अगर कुछ हमें डिसप्रूव करना है तो उसके लिए अगर हम कोई भी एक काउंटर एग्जांपल जो है अगर प्रोवाइड कर दें तो वो हमारे पास हो जाएगा डिसप्रूव। तो इसमें हम देख लेते हैं, टू प्रूव डेट समथिंग इज़ नॉट ट्रू इट इज़ इनफ टू प्रोवाइड वन काउंटर एग्जांपल, समथिंग डेट इज़ ट्रू मस्ट बी ट्रू इन एवरी केस। अगर कोई चीज़ ट्रू है तो वो हर केस में जो है वो जो कोई भी केस होगा वो उसके लिए वो स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होगी। लेकिन अगर कोई हमारे पास जो है हमने चीज़ डिसप्रूव करनी है तो उसके लिए अगर हम कोई एक भी एग्जांपल दे दें तो वो डिसप्रूव हो जाएगी। तो यहाँ पर पी और क्यू जो है मैं स्टेटमेंट को जो है बेसिकली डिसप्रूव करना चाह रही हूँ। तो ये मैं देखती हूँ कि पी और क्यू मैंने एक पी वाली प्रपोजिशन ले ली जिसमें मैंने फॉल्स ले लिया, और क्यू वाली एक मैंने प्रपोजिशन ले लिया इसमें मैंने ट्रू ले लिया। तो इसको जब डिसप्रूव करना है तो ये पी इम्प्लाइज क्यू जो है ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रू। कि फॉल्स अगर ट्रू पे मैप करते हैं तो वो हमारे पास ट्रू होता है। इम्प्लाइज वाली स्टेटमेंट हमारे पास ओनली वन केस में फॉल्स होती है, जब हम लोग जो है ट्रू को फॉल्स पे इम्प्लाइज कर रहे हो तो तब ये फॉल्स होती है। अब इसका हम लोगों ने एंड लेना है पी एंड नॉट क्यू। नॉट क्यू का पी के साथ जब हम एंड लेंगे तो ये दोनों जो है वो एक इसमें से वो बेसिकली यहाँ पर दोनों ही फॉल्स बन जाएंगी। जब नॉट क्यू करेंगे क्यू जो है वो ट्रू है तो नॉट क्यू इसका फॉल्स हो जाएगा। तो ये दोनों का एंड अगर ना भी क्यू जो है फॉल्स होता है, दोनों में से कोई एक भी फॉल्स हो जाए तो एंड वाले में हमारे पास क्या आ जाता है, आंसर फॉल्स आ जाता है। तो ये हमारे पास फॉल्स, तो इट मीन्स ये दोनों हमें सेम आंसर नहीं दे रहे, तो ये जो है दोनों हमारे पास स्टेटमेंट्स जो है ये इक्वलेंट नहीं हो सकती। तो ये हम क्लियरली कह एक भी हमारे पास इसको डिसप्रूव करने के लिए कोई एक एग्जांपल भी इनफ है कि ये हमारे पास जो है वो इक्वलेंट नहीं है। अब नेक्स्ट थोड़ी और कॉम्प्लिकेटेड जो है एग्जांपल्स वो हम लोग देखने लगे हैं, जिनको हम लॉजिकल इक्वलेंस से ही हमने इनको प्रूव करना है, लेकिन ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स हैं तो इनको स्टेप बाय स्टेप जो है वो अब हम देख लेते हैं। सबसे पहले लेफ़्ट साइड वाली जो है हमारे पास लॉजिकल स्टेटमेंट, इसको हमने कंसीडर कर लिया कि नॉट पी इज़ इक्वलेंट टू क्यू, तो इसको हमारे पास इसको हमने देखना है। तो इसमें हमारे पास क्या आ गया, बाय कंडीशनल इक्वलेंस की सबसे पहले हम प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉट पी इम्प्लाइज क्यू। नॉट पी इम्प्लाइज क्यू और क्यू इम्प्लाइज नॉट पी जो है ये हमने एक जो है वो स्टेटमेंट एंड वाली सेंटर में इसके हमारे पास एंड आ जाएगा। तो ये हमारे पास बाय कंडीशनल इक्वलेंस जो है ये हमारे पास आ गई है। पहले हमने इसमें ले ली क्या ले लिया, नॉट पी इम्प्लाइज क्यू, और फिर ये इफ़ एंड ओनली इफ़ की स्टेटमेंट होती है तो सेकंड में एंड आ जाएगा, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू इम्प्लाइज नॉट पी। अब नेक्स्ट जो है इसमें हम लोग जो है वही इम्प्लीकेशन जो है इक्वलेंस की जो प्रॉपर्टीज़ है उसको हम 2 टाइम्स यूज़ करने लगे हैं। अब 1 टाइम यहाँ जो है वो हम देख लेंगे, नॉट पी इम्प्लाइज क्यू, यहाँ पर हम जो है वो यूज़ करेंगे। इसमें हमारे पास क्या होता है, जो भी हमारे पास इसमें जो इफ़ वाला पार्ट होता है उसकी हमने नॉट ले लेना होता है, ऑलरेडी नॉट है तो ये डबल नेगेशन आ जाएगी, और दरमियान में हमारे पास और आता है, और फिर हमारे पास देन वाला पार्ट जो है वो क्यू आ जाता है। अब इसमें भी इसी तरह जो इफ़ वाला पार्ट है उस पर नॉट आएगा, दरमियान में और आएगा, और जो देन वाला पार्ट है फिर वो और के बाद जो है वो हमारे पास आ जाता है। अब जो डबल निगेशन यहाँ पर हमने यूज़ की तो ये हमारे पास पी और क्यू एंड नॉट क्यू और नॉट पी ये हमारे पास आ गया। यहाँ पर हमने डबल निगेशन यूज़ की है और बाकी सारी की सारी स्टेटमेंट्स जो है हमारे पास वैसे की वैसे ही आ गई हैं।
अब इसको मज़ीद जो है वो हम सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर हमने अब जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ कर ली है। हम एक्चुअली पी वालों को कंबाइन करना चाह रहे हैं इस तरीके से। तो हमने क्या किया कि मैंने क्यू को पी से रिप्लेस कर दिया, पी को क्यू से, और ये कम्यूटेटिव इधर भी यूज़ कर लिया, इधर भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो यूज़ कर ली कि नॉट पी को नॉट क्यू से रिप्लेस कर दिया। अब नेक्स्ट जो है हम क्या करने जा रहे हैं अगेन जो है वो डबल नेगेशन रूल जो है मैं इस क्यू के लिए यूज़ कर रही हूँ कि इस क्यू पे मैंने डबल नेगेशन जो है वो लिख ली, क्यू इज़ इक्वल टू डबल नेगेशन ऑफ क्यू। तो ये मैंने यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज़ की। अब इस पर डबल नेगेशन यूज़ करने के बाद जो अगला स्टेप है वो मैं ये करने जा रही हूँ कि दोबारा से इसको भी इम्प्लाइज में चेंज करने जा रही हूँ, इसके वो भी इम्प्लाइज में। तो ये इम्प्लीकेशन जो इक्वलेंस है इसको मैंने 2 टाइम्स अगेन यूज़ कर लिया। इसमें हमारे पास क्या होता है, एक नोट तो इसका इसके साथ ही आ जाएगा और एक नोट जो है वो इस इक्वलेंस वाली प्रॉपर्टी में अब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये हमारे पास नोट क्यू इम्प्लाइज पी आ गया और इधर से एंड क्यू इम्प्लाइज नोट क्यू। ठीक है, तो P इम्प्लाइज नॉट क्यू भी आ गया और नॉट क्यू इम्प्लाइज P। तो ये एक्चुअली जो है ये बाई कंडीशनल स्टेटमेंट ही हमारे पास बन रही है। इफ़ एंड ओनली इफ़ वाली स्टेटमेंट अगेन बन गई, दरमियान में हमारे पास एंड है। तो ये इफ़ एंड ओनली इफ़ वाली स्टेटमेंट जो है ये हमारे पास बन गई। P इफ़ एंड ऑल इफ़ क्यू हो गया, या P का कंडीशनल जो है वो हमारे पास ये क्यू आ गया है। ये दोनों हमारे पास स्टेटमेंट्स जो हैं ये क्या हो गई हैं, इक्वलेंट। Thanks for watching. Hopefully, this lecture helps you to understand the concept of logical proofs by using logical equivalence. You can concern me in comments, and you can also discuss me during class time. Allah Hafiz.